अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ CS 201 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन। और ड्यू डेट इसकी हमारे पास 20 जून है और उससे पहले आपने इसको सबमिट करवाना है। हमारे पास जो इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आपने केयरफुली रीड कर लेना है। और जो टूल है हमने यूज़ करना है वो हम dev C++ को यूज़ करेंगे। और ऑब्जेक्टिव हमारे पास है कि हम इस असाइनमेंट के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे फंक्शंस को, फंक्शन कॉलिंग को, और साथ में क्लासेस और ऑब्जेक्ट के जो कंसेप्ट हैं उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। और असाइनमेंट सबमिशन जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर हमें प्रोवाइड की गई हैं कि हमने .cpp फाइल जो है ना वही प्रोवाइड करनी है। और अदर फाइल लाइक डॉक्यूमेंट फाइल या PDF फाइल या इमेज फाइल जो है ना वो कंसीडर नहीं की जाएगी और उसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। और यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, इसका जो सल्यूशन है वो मैं आपको इन डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ से आप जाके इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप बेसिकली ये अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली हमने स्टेप बाय स्टेप इस सॉल्यूशन को किस तरह से बिल्ड करना है। ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे पास, डिज़ाइन ए सिंपल बैंक मैनेजमेंट सिस्टम दैट हेल्प्स सिमुलेट सम बेसिक बैंकिंग ऑपरेशन फ्रॉम एन अकाउंट होल्डर। हमने एक सिंपल बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है जिसके अंदर जो हमें किस चीज़ में हेल्प करे, सिमुलेट करने के लिए बेसिक बैंकिंग ऑपरेशंस को फॉर एन अकाउंट होल्डर, एक अकाउंट होल्डर के लिए। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू यूज़ क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस एंड फंक्शन कॉलिंग एज कोर कंपोनेंट्स इन योर सॉल्यूशन। और हमने यहाँ पर जो कोर कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास? क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस और फंक्शन कॉलिंग को यूज़ करना है। ठीक है। और रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या हैं? क्रिएट ए क्लास नेम बैंक अकाउंट विद द फॉलोइंग डाटा मेंबर्स, कि हमने एक क्लास क्रिएट करनी है जिसके अंदर हमारे पास डाटा मेंबर्स कौन कौन से होने चाहिए? अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, बैलेंस। ठीक है, ये होना चाहिए। और सेकंड थिंग जो हमने करनी है वो क्या है? क्रिएट ए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टू असाइन वैल्यूज़ टू द अकाउंट होल्डर नेम। हम एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज़ को असाइन करेंगे। अकाउंट होल्डर्स नेम, अकाउंट नंबर, यूज़ योर कंप्लीट VUID। जो हमारे पास अकाउंट नंबर होगा ना उसके अंदर हमने अपनी VUID को जो है ना वो यूज़ करना है। एंड इनिशियल बैलेंस, और इनिशियल बैलेंस जो है ना वो हमने शो करवाना है। ठीक है। यू विल क्रिएट ओनली वन अकाउंट यूजिंग द कंस्ट्रक्टर, कि हम ओनली वन जो है ना अकाउंट क्रिएट करेंगे जो कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो हम ना क्रिएट करेंगे। एंड द अकाउंट नंबर मस्ट बी योर कंप्लीट VUID, और हमारा जो अकाउंट नंबर है ना वो हमारी VUID ही होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हमारे पास VUID प्रोवाइड की गई है, तो आपने यहाँ पर रिप्लेस करके अपनी जो है ना VUID जो है ना वो यूज़ करनी है। अ मेंबर फंक्शन डिपॉजिट दैट एड्स द गिवन अमाउंट टू द बैलेंस, कि जो मेंबर है ना, मेंबर फंक्शन क्या करेगा? वो डिपॉजिट कर सकता है डिपॉजिट दैट एड्स द गिवन अमाउंट टू द बैलेंस, कि हमारे पास जो प्रीवियस बैलेंस होगा उसके अंदर इस अमाउंट को ऐड करवा दिया जाएगा। ठीक है। यू कैन यूज़ द न्यूमेरिक पार्ट ऑफ योर VUID मैनुअली एंड यूज़ एन इनिशियल बैलेंस ऑफ 10,000 हार्ड कोडेड, कि हमने क्या करना है कि जो हमारा न्यूमेरिक पार्ट होगा ना VUID का वो हमने मैनुअली ऐड करवाना है। और इनिशियल बैलेंस हमारे पास जो होगा वो 10,000 होगा। व्हेन कॉलिंग द डिपॉजिट फंक्शन, जब हम डिपॉजिट फंक्शन को कॉल करेंगे, द डिपॉजिट अमाउंट मस्ट बी द लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर VUID, की डिपॉजिट अमाउंट कौन सी होनी चाहिए? वो हमारी जो VUID के लास्ट डिजिट है ना, 4 लास्ट डिजिट, उनको हमने इंक्लूड करना है। ठीक है। द डिपॉजिट अमाउंट शुड बी 6, 7, 8, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास VUID है और इसके लास्ट 4 डिजिट हमारे पास ये बन रहा है, तो ये हम इसके अंदर डिपॉजिट करवाएंगे। ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास देख लें पॉइंट, अ मेंबर फंक्शन विदड्रॉ दैट सब्ट्रैक्ट्स द गिवन अमाउंट फ्रॉम द बैलेंस इफ़ सफिशिएंट फंड्स आर अवेलेबल। और हमारे पास एक फंक्शन होगा विदड्रॉ के नाम से, ठीक है ना, और वो क्या करेगा, वो सब्ट्रैक्ट करेगा गिवन अमाउंट फ्रॉम द बैलेंस, कि हमारे पास जो बैलेंस होगा टोटल उससे हम जो है ना हमारे पास जो अमाउंट होगी वो सब्ट्रैक्ट करवाएंगे इफ़ सफिशिएंट फंड्स आर अवेलेबल, अगर हमारे पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हों। अदरवाइज डिस्प्ले ए मैसेज इनसफिशिएंट बैलेंस, अगर हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस ना मौजूद हो तो हमारे पास ये मैसेज शो होना चाहिए इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। व्हेन कॉलिंग द विदड्रॉ फंक्शन द विदड्रॉल अमाउंट मस्ट बी द फर्स्ट 4 डिजिट ऑफ योर VUID, कि जो हम विदड्रॉ करवाएंगे वो आपके जो फर्स्ट 4 डिजिट है ना आपकी VUID के वो होने चाहिए, ठीक है। लाइक हमारे पास ये VUID है तो इसके फर्स्ट 4 डिजिट 1 2 3 और 4 बनते हैं, ठीक है। तो ये हमने सब्ट्रैक्ट करवाने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ मेंबर फंक्शन डिस्प्ले डिटेल्स दैट शो ऑल अकाउंट इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद द करंट बैलेंस, एक हम फंक्शन क्रिएट करेंगे जो डिस्प्ले डिटेल्स के लिए होगा, कि हम डिटेल्स को डिस्प्ले करवाने के लिए उसको क्रिएट करेंगे जो हमारे पास अकाउंट की इंफॉर्मेशन को करंट बैलेंस के साथ जो है ना डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। और मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, इन योर मेन फंक्शन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास यूजिंग द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विद हार्ड कोडेड डाटा, परफॉर्म एट लीस्ट 1 डिपॉजिट एंड 1 withdrawal operation for each account using appropriate function calls, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले अकाउंट समरी आफ्टर ट्रांजैक्शन, तो हमने अकाउंट की समरी को जो है ना डिस्प्ले करवा देना है ट्रांजैक्शन के बाद, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्क्रीनशॉट आपके इंस्ट्रक्टर ने प्रोवाइड कर दिया है, इसके अकॉर्डिंग हमने बनाना है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ और यहाँ पर देखते हैं कि हमने किस तरह से सॉल्यूशन को बिल्ड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम हमारा जो सिंटैक्स है वो कंप्लीट करेंगे। हमारे पास हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम जो है ना वो हम यूज़ करेंगे, और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हमने इसके अंदर करनी है तो हम हेडर फाइल जो स्ट्रिंग है वो भी यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद हमने एक क्लास बनानी है बैंक अकाउंट के नेम से, ठीक है। बैंक अकाउंट के नेम से हमने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर दी, और उसके अंदर जो हमारे पास डाटा मेंबर्स होंगे जो हमें इंस्ट्रक्टर ने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, बेसिकली ये हमारे पास डाटा मेंबर्स होंगे जिसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने डाटा मेंबर्स को यूज़ कर रही है, जिसके अंदर हमारे पास अकाउंट होल्डर नेम जो है वो स्ट्रिंग के अंदर आएगा और अकाउंट नंबर भी स्ट्रिंग के अंदर आएगा। इसी के हवाले से जो बैलेंस है ना वो हमारे पास इंटीजर पार्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो मेंबर फंक्शंस होंगे ना वो बेसिकली हमारे पास पब्लिक होंगे, जिसके अंदर हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। और इसके अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर बेसिकली क्या होगा कि एक बैंक अकाउंट के अंदर जो डाटा है उसको हम सेट करेंगे, और यहाँ पर बेसिकली हमने यहाँ पर इनको वैल्यूज़ असाइन की जो कि डाटा की वैल्यूज़ को यहाँ पर बेसिकली हमारे पास मेन फंक्शन से जो है ना यहाँ से लेगा वैल्यूज़ को और यहाँ पर हमारे पास शो करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली हमारे पास पैरामीटर्स हैं, ठीक है। पैरामीटर्स में हमारे पास स्ट्रिंग जो है ना वो नेम है और अकाउंट नंबर है, ये बेसिकली जो हम यहाँ से हमारे पास असाइन होंगे मेन फंक्शन से, ठीक है। मेन फंक्शन से ये हम असाइन कर रहे हैं इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट होल्डर नेम और अकाउंट नंबर को हम असाइन कर देंगे वैल्यू कौन सी, अकाउंट नंबर वाली, और अकाउंट होल्डर नेम को हम जो है ना ये वेरिएबल पास कर देंगे, ठीक है। ये असाइन कर देंगे नेम को, और बैलेंस जो है ना वो हमारे पास इनिशियल बैलेंस होगा, ठीक है। और यहाँ पर सी आउट की हेल्प से हम इस डाटा को जो है ना हम शो करवा देते हैं हमारे जो है ना हमारा जो यहाँ पर आउटपुट होती है उसके ऊपर।
और यहाँ पर डिपॉजिट फंक्शन बेसिकली एक है। डिपॉजिट फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, ये हमारे पास अमाउंट को डिपॉजिट करेगा। तो हम जो है ना यहाँ पर एक बैलेंस नाम से जो है ना एक वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर हम ऐड करवाएंगे अमाउंट को, ठीक है ना, जो न्यू अमाउंट होगी, ठीक है। और सी आउट करवा देंगे हम डिपॉजिट अमाउंट, और उसके बाद अमाउंट को जो है ना यहाँ पर हमने शो करवा देना है। और बैलेंस आफ्टर डिपॉजिट कि हमने फिर उसके बाद जो आफ्टर डिपॉजिट जो बैलेंस होगा उसको भी हमने यहाँ पर शो करवाना है, ठीक है। अब विदड्रॉ फंक्शन जो है ना यहाँ पर हमने क्रिएट किया, तो विदड्रॉ फंक्शन के अंदर हम फंक्शनैलिटी जो प्रोवाइड करेंगे वो देख लें। यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है, हमारे पास एक अमाउंट होगा, वेरिएबल जो हम इसको असाइन कर रहे हैं यहाँ पर पैरामीटर के तौर पर पास कर रहे हैं, और उसके बाद हम सी आउट करवा रहे हैं विदड्रॉइंग अमाउंट। जो हम अमाउंट विदड्रॉ करवाएंगे वो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास अमाउंट होगी, और ये अमाउंट कौन सी होगी, जो हमारे 4 डिजिट होंगे VUID के, फर्स्ट 4 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस जो होगा टोटल, उसमें से हम जो है ना अमाउंट को माइनस करवा देंगे, और हमारे पास विदड्रॉ के बाद जो बैलेंस होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो बेसिकली शो हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास इफ़ और एल्स की हेल्प से हमने इसको क्रिएट करना है कि अगर हमारे पास बैलेंस जो है ना जो हमें विदड्रॉ करवाना है उससे कम हो, तो हमारे पास इनसफिशेंट बैलेंस जो है ना वो शो होना चाहिए। अगर हमारे पास बैलेंस जो है ना हमारे विदड्रॉ की अमाउंट से ज़्यादा है तो हमारे पास वो विदड्रॉ हो जाने चाहिए, और बैलेंस जो है ना विदड्रॉ के बाद जो होगा वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाना चाहिए, ठीक है। अब डिस्प्ले अकाउंट डिटेल जो है ना, ये डिस्प्ले फंक्शन है। ये बेसिकली क्या करेगा, ये हमारे पास अकाउंट की समरी को जो है ना वो दिखाएगा कि हमारे पास अकाउंट होल्डर का नेम होगा, अकाउंट नंबर होगा, और करंट बैलेंस जो है ना वो शो करवाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो मेन फंक्शन है उसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग एक नेम होगा, और VUID जो है ना यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे। और इनिशियल बैलेंस जो हमारे पास असाइनमेंट में प्रोवाइड किया गया है कि हमने 10,000 जो है ना वो प्रोवाइड करना है, तो वो यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया है। अब इसके बाद जो है ना क्रिएट अकाउंट हम किस तरह से कर रहे हैं कि हमने जो हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है उसको हमने कॉल करना है। कॉल करने के बाद हमने यहाँ से उसको जो है ना वैल्यूज़ जो है ना वो पास करनी है, वैल्यूज़ पास कर देनी है। और उसके बाद अकाउंट डॉट डिपॉजिट जो है ना ये हमारे पास ये बेसिकली फंक्शन है डिपॉजिट, और इसको भी हम एक वैल्यू असाइन करेंगे, वो हमारे लास्ट 4 डिजिट होंगे, ठीक है। वो हमने असाइन कर दिया। और विदड्रॉ जो हमने करने हैं वो भी हम विदड्रॉ के फंक्शन के थ्रू जो है ना इनको जो है ना हम असाइन कर देंगे। असाइन करने के बाद एट द एंड हम अकाउंट डॉट डिस्प्ले डिटेल जो है ना ये बेसिकली हम शो करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आपने इस जो है ना असाइनमेंट को क्रिएट करना है। और अब मैं आपको इसकी जो आउटपुट है ना वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कंपाइल और रन करता हूँ, तो ये देखें बेसिकली हमारे पास जो है ना अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। और जिस तरह से इंस्ट्रक्टर को हमारे को जो है ना आउटपुट चाहिए थी उसी तरह से हमने आउटपुट प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये जो है ना काफ़ी अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हमने इस सोल्यूशन को बिल्ड करना है। और फ्रेंड्स इसका जो आपको फ़ाइल का सोल्यूशन फ़ाइल जो है ना वो मैं आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आपने इसके अंदर बेसिकली यहाँ पर जो अपनी VUID है उसको जस्ट अपडेट कर देना है और अपने नेम को अपडेट कर देना है। बाकी आप कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे, ठीक है जी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।